ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप के पहले पहले राय ये है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में भी संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है। घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख भी बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। यहाँ रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या परंतु हर चीज पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। यह बातें बड़ी समझने की है। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदल कर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यह झूठ खंड बन जाता है। भारत सच खंड था, अभी झूठ खंड है। रचता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वो झूठ। अब तुम बाप द्वारा जानते हो भगवानो वाच्य। भगवान एक बाप है ना, वो है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार है, फिर यहाँ साकार रूप में लेते हैं, वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महातत्व में निवास करती है। वो है हम आत्माओं का घर, ब्रह्म महातत्व। यह आकाश तत्व है जहाँ साकार पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं। कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, आयरन एज, फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएंगी। संगम युग एक ही होता है।
सत्युग त्रेता व त्रेता और द्वापुर का संगम नहीं। कहा जाता है वह रांग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हैं। तब कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही है सतयुग में। अभी है संगम। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं नंदियों का मेला। दो नंदियां तो है, तीसरी फिर गुप्त नंदी कहते हैं। यह भी झूठ। गुप्त नंदी कोई हो सकती है? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे। कोई गुप्त नंदी हो सकती है। तीर मारा, गंगा निकल आई, ये सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग, यह अक्षर पकड़ लिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से बहरा। बाप कहते हैं देह सैत, जो कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आज सब करना है, बच्चों को सब संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से ही करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पततों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? दिन प्रतिदिन दिन पतित ही बनते आए हो। क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर। इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण की भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। गोल्डन एज, खाद पड़ती है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की ही तो बात है। शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं।
बाप ने कल पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं, कल पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएगा, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर, गुरु भी है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं। ये और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते हैं, 5000 वर्ष पहले माफिक यह वही गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित। इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो ज़रूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो, हम आत्मा अमर है। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सत्युग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता, जो उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसा गिरना है, तो राजाई की खुशी न रहे। इसलिए बाप कहते हैं, ये नॉलेज वहाँ प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इसमें सब दुर्गति में है। सब काम चिता पर बैठ जल मरे। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है, वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी है कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही है काम चिता से। क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन है। देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी है, आप निर्विकारी, हम विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड, विशस वर्ल्ड गाया जाता है ना। भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, अब विशस वर्ल्ड है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशस है। वॉइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्यूरिटी है फर्स्ट। अभी प्यूरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आज सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। यह एक दृष्टांत है।
वहाँ ऐसी चीज़ गंध करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत है, वहाँ ऐसी चीज़ होती नहीं। शाहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना कचरा लगा हुआ है। सत्युग में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आज कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गौएं भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। कृष्ण को कितनी अच्छी गौएं दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गौएं तो होंगी ना, वहाँ चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या कहें। इस पुरानी चीची दुनिया में तो बहुत कचरा है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स फेंकते तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे दीवारों भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। हॉस्पिटल आज तो रहेंगे नहीं जो दवाई याद कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलमिटीज, मूसलधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने। अच्छा, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा साक्षात्कार करें तब हम माने। अच्छा, आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ। क्या इससे सद्गति होंगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है वास्तव में। बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है नहीं। जैसे आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है। सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं। और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वह भावना पूरी कर देता है। वह भी ड्रामा में नूंद है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी। दूसरे जन्म में भी भक्तन बनी होंगी। वैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज भाग फिर से ले रहे हैं। ये है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली है। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर
स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होती जरूर है। बाबा ने कहा है, आश्चर्यवत सुनंती कतंती भागंती, अहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया तो बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं, बाबा, शादी कर मुंह काला कर दिया। काम कटारी से हमने हार खा ली। अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं, बाबा सन्मुख आए। बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे? फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके में गुंठ रस, गिरे तो एकदम जैसे चंडाल। हड गुड टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ के परियों का भी मिसाल है ना। ये है सारी ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिताना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती है, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बांदेलियों का भी तो पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनेगी। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये सब बनवाते हैं। इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है। दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। टाइम बहुत तो नहीं है ना। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है। इसलिए काम महाशत्रु पर विजय जरूर पानी है। दूसरी बात है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है
उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। अब वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानने पहचाने अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। समझा? लास्ट में स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।